राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हमारे कुछ साथी ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तैयारी करना शुरू भी नहीं किया होगा, लेकिन उनका सपना है यूपी पुलिस में जाने का। भाई, सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, उनके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है और मेहनत समय समय पर की गई मेहनत ही सही रिज़ल्ट लेके आती है। अगर आपका एक बार समय निकल गया तो आपकी की हुई मेहनत का कोई मतलब नहीं है। अभी भी आपके पास बहुत समय है, बहुत समय तो नहीं है, 3 से 4 महीने का आपके पास 100 से 120 दिन है। तो इतने में भी अगर आप चाह लें, ठान लें तो कुछ भी आप कर सकते हैं। 3 से 4 महीने में आप अपनी तैयारी को कैसे अच्छा कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में आगे हम लोग जानते हैं। कैसे हम शून्य से शुरुआत करें और सिलेक्शन लें। सबसे पहले आपको अपने मन को सकारात्मक रखना होगा। आपको थिंक पॉजिटिव, आपको अच्छा सोचना होगा, सब कुछ सही सही सोचना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा, सकारात्मक अपने विचार को रखना होगा। क्योंकि कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसी परिस्थिति आपके सामने आ जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका नहीं होगा तो आपका कभी भी नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि मेरी तो मैथ्स सही ही नहीं है, मेरी मैथ्स बहुत वीक है, मैंने तो जीएस अभी पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया है, इसमें इतने सारे पार्ट्स होते हैं, मैं कैसे याद करूँगा, मेरा तो नहीं हो पाएगा। कैसे होगा आपका? कभी नहीं होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा होगा तो हर हाल में आपका होगा। और फॉर्म इतने सारे भरे जाते हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है, लेकिन सिलेक्शन केवल उन्हीं का होता है जिनके अंदर सकारात्मकता होती है। तो इसलिए सबसे पहले आप अच्छा सोचें, सब अच्छा होगा। बात आती है कि हम पढ़ाई कैसे करें। हमारे पास अभी 100 से 120 दिन हैं। हम इन 100 से 120 दिनों में कैसे हम वर्दी ले सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले टारगेट बनाना होगा। डेली आपको मेन मैटर करता है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, निरंतरता। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ें, दूसरे दिन आप स्किप कर दें कि नहीं, आज तो मैंने 10 घंटे पढ़ लिए, कल मुझे नहीं पढ़ना है, मैं परसों पढ़ूँगा। निरंतरता, अगर आप 10 घंटे ना पढ़ें एक दिन, अगर एक दिन में आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो निरंतर आप 6 घंटे पढ़िए। और ये केवल आपके पास गोल्डन टाइम है, 3 से 4 महीने। इसी में आप कुछ बन भी सकते हैं और आप बिगड़ भी सकते हैं। तो अपने समय का सही इस्तेमाल करें, टारगेट बनाएं और टारगेट हमेशा सोने से 10 से 15 मिनट 20 मिनट पहले, एक दिन पहले ही टारगेट बनाएं कि दूसरे दिन आपको कब कितना टाइम क्या करना है। और जो आप एक दिन पहले टारगेट बनाएं उनको लागू करना दूसरे दिन आपका कर्तव्य है, क्योंकि डिसिप्लिन मैटर करता है। आपने, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताना चाह रही हूँ कि जैसे आपने बताया, लिखा कि मैं 6 बजे उठूँगी या 5 बजे उठूँगी या 4 बजे उठूँगी, और उसके बाद अलार्म बज रहा है, आप उठ नहीं रहे हैं, तो ये तो गलत है ना, डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर। अगर आपने लिखा है कि मुझे 4 बजे उठना है तो आपको 4 बजे उठना होगा। तो डिसिप्लिन में रह के कंसिस्टेंसी से एक दिन पहले टारगेट बनाएं। टारगेट में अब कैसे क्या बनाना है, क्या पढ़ना है। तो बहुत लोग होते हैं ना, टारगेट नहीं सेट करते हैं कि हमको इस टॉपिक को इतनी देर देना है, इस टॉपिक को इतने घंटे पढ़ना है। बहुत लोग होते हैं रीजनिंग 4 घंटे, मैथ्स 2 घंटे, हिंदी 1 घंटे, जीएस 4 घंटे। तो ऐसे नहीं करना है आपको डेली टॉपिक लिखना है कि मुझे इस टॉपिक को, जैसे रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग आज तैयार करना है, तो उसके भी जितने भी लेक्चर्स हैं आपको उसको देखना है। लेक्चर्स देखने के बाद आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी बुक से, जहाँ से भी आपका मन कहे, जहाँ से आपको सुटेबल हो वहाँ से आप उसकी प्रैक्टिस करिए, है ना। जीएस में जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, उसका जितने भी क्वेश्चन उस टाइप के बन सकते हैं सबको प्रैक्टिस करिए। मैथ्स में देखिए, हिंदी में, मतलब टारगेट सेट करके पढ़ाई करिए। किस विषय को कितना अधिक समय दें। मेन बात तो ये होती है ना कि हम पढ़ के आ रहे हैं और कितना किसे समय दें। जिसका स्कोर ज़्यादा होगा पेपर में, हमको उसको ज़्यादा समय देना होगा। रीजनिंग और हिंदी को मिलाकर हमारे पेपर में 60% सिलेबस रीजनिंग और हिंदी का है। तो आप खुद सोचिए, आपका समय सबसे ज़्यादा मैथ्स में जा रहा है। मान लीजिए आप सबसे ज़्यादा, आपकी मैथ्स वीक है, आप मैथ्स में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे दे रहे हो और आपका 60% सिलेबस छूटता जा रहा है, आप 20 से 30% सिलेबस के पीछे पड़े हुए हो, तो सिलेक्शन आपका कैसे होगा। तो सटीक रणनीति बनाकर रीजनिंग पढ़िए आप सबसे ज़्यादा, रीजनिंग के टॉपिक क्लियर करिए।
हिंदी डेली, हिंदी को बहुत लोग इजी समझते हैं ना। हिंदी को आप जितना इजी समझ रहे हो, हिंदी है इजी, बट हिंदी को टाइम चाहिए भैया। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो डेली आप हिंदी को 1 घंटे दो। हिंदी नहीं कहती कि मुझे 3 घंटे दो, 4 घंटे दो, 5 घंटे डेली पढ़ो। हिंदी को 1 घंटे दो, लेकिन डेली। फिर आप मैथ्स कुछ बच्चों की बहुत वीक होती है, कुछ की होती है स्ट्रांग होती है। तो जिनकी वीक है वो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ उनको हार्ड लग रहा है वो उसी में बस उसी को करेंगे, उसी को ध्यान दें। जहाँ आपका मजबूत है और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको कवर करिए। जीएस में इम्पॉर्टेंट पार्ट्स पढ़िए। जीएस विशाल है, बहुत बड़ा है जीएस का पार्ट। तो इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट में यूपीजी के आप पढ़िए। करंट अफेयर्स डेली का डेली आप पढ़ते रहिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, मतलब इन सब चीज़ों को पढ़िए, बट उतना मत पढ़िए कि आपको उसमें महारत ही हासिल करनी है। स्टैटिक जीके मतलब उतना पढ़िए कि जितना में आपका काम चल जाए। हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट्स को, क्योंकि बायो है, फिज़िक्स है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो मेन पार्ट्स पढ़िए आप उसके। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।